हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू डीएसजी के टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 2 दिन के करंट अफेयर लेके। आज दोस्तों थोड़ा वीडियो हल्का सा लंबा होने वाला है। तो आज 16 और 17 जुलाई के करंट अफेयर हैं आपके सामने। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। कृपया वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड यंग स्किल्स डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है अपना, इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? एक्चुअली जो युवा हैं उनको तकनीकी शिक्षक कुशलता तथा कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए तथा उनको जागरूक करने के लिए, उसके प्रति जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। एक्चुअली दोस्तों जिस व्यक्ति के अंदर या जिसमें जितना अच्छी स्किल डेवलपमेंट होगी उसको उतना ही अच्छा रोज़गार मिलेगा और उतने अच्छे ज़्यादा वो पैसे कमा सकता है और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड जी सकता है। और दोस्तों आजकल क्या है कि बहुत से स्किल की बहुत कमी है। जो स्पेशली युवा वर्ग है उसके अंदर जो ये कौशल है, जो स्किल्स हैं उसमें काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी कमी है। अब क्या करना है, इसके थ्रू क्या है, लोगों को जितने ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो अंदर स्किल है उसको डेवलप करना, उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा इसके थ्रू। ठीक है दोस्तों। और ये मनाया जाता है अपना 15 जुलाई को। और दोस्तों ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन। अब बात दोस्तों यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन क्या, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी दोस्तों 1945 के अंदर। ठीक है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर। और इसमें टोटल दोस्तों 193 मेंबर्स कंट्री हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस बार की जो थीम थी दोस्तों वो क्या थी? जो वर्ल्ड स्किल्स डे था उसकी जो स्कीम थी, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, तो उसकी थीम थी दोस्तों स्किल फॉर रिजाइल्ड यूथ। ठीक है दोस्तों, ये इस बार की जो थीम थी वो थी। अब आते हैं दोस्तों हाल ही में किसने 29वां स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? तो दोस्तों ये 29वां उसका स्थापना 39वां स्थापना दिवस था। तो इस पे क्या थी, अभी इन्होंने क्या है एक डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। डिजिटल का मतलब होता है दोस्तों ऑनलाइन जो भी है, और चौपाल तो आप समझते हो जैसे गांव के अंदर जो चौपाल नहीं रहता, पंचायत उस तरह का है। ठीक है। और ये किसने किया दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन ए, नाबार्ड। तो नाबार्ड ने अभी ये स्टार्ट किया है। अब दोस्तों नाबार्ड, तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म बनती है वो बोलती है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1982 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में। और इसका जो चेयरमैन है वो है गोविंद राजलू चौटाला। ठीक है दोस्तों, ये इसके चेयरपर्सन। और दोस्तों ये नाबार्ड क्या आता है? नाबार्ड दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र के जो भी होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं या कोई भी लोग हैं, तो ये उन जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो बैंक है उनको ये लोन देता है नाबार्ड। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में विक्रम दुरास्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये विक्रम दुरा भाई हैं, इसको किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? अभी दोस्तों अभी काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी 1-2 महीने से काफ़ी 8-10 लोगों के टोटल अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो अभी जो लेक्चर है था वो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे इस बार। ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ दोस्तों अपना ऑप्शन ए, बांग्लादेश। दोस्तों तो बांग्लादेश में है वो विक्रम दुरास्वामी को अभी भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। एक तो दोस्तों होता है राजदूत, और एक क्या होता है दोस्तों, एक होता है हाई कमीशन, मतलब उच्चायुक्त। तो दोनों में दोस्तों डिफरेंस क्या है? बहुत से लोग काफ़ी कन्फ्यूजन होंगे इस चीज़ को लेकर कि दो राजदूत और उच्चायुक्त हाई कमिश्नर में डिफरेंस क्या। तो दोस्तों इसका जो आपको एक अच्छी तरह से अच्छे वे में बताता हूँ, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी दोनों के अंदर डिफरेंस क्या। तो दोस्तों राजदूत वहाँ नियुक्त किए जाते हैं जो देश
कभी भी अंग्रेज़ों का गुलाम या ब्रिटिश कंपनी का कभी भी गुलाम ना रहा हो। अर्थात कहने का मतलब जो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं उनको छोड़ के बाकी जितनी भी कंट्री हैं सब में राजदूत नियुक्त होते हैं, और जो टोटल कॉमनवेल्थ कंट्री हैं वहाँ पे क्या है, उच्चायुक्त होते हैं। अब ये कॉमनवेल्थ क्या है दोस्तों, जो भी कॉमनवेल्थ में दोस्तों टोटल ये है 35 कंट्री हैं, ये सभी कभी ना कभी ब्रिटेन कंपनी की, ब्रिटिश की गुलाम रह चुकी हैं। मतलब उनकी एक तरीके से उपनिवेश या कॉलोनियाँ टाइप की थी। अब धीरे धीरे उनसे आज़ाद हो गई। बट क्या है कि ये सारी भी कॉमनवेल्थ का एक हिस्सा है। कॉमनवेल्थ जो गेम होता है दोस्तों, तो उसमें टोटल 35 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। उसमें वो कंट्रियाँ पार्टिसिपेट नहीं करती जो कभी अंग्रेज़ों की गुलाम ना रही हों। अब दोस्तों बात बांग्लादेश, तो बांग्लादेश अंग्रेज़ों की कभी गुलाम नहीं हुई। वो तो सिंपल सबको पता है दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1971 में तो आज़ाद हुई थी पाकिस्तान से, बट 1972 में ही एक स्वतंत्र मतलब देश घोषित कर दिया गया था। और जबकि हमारा जो इंडिया है वो 15 अगस्त 1947 से अंग्रेज़ों को आज़ाद हो गया था। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे राजनीति नियुक्त किया गया, ठीक है। अब दोस्तों लेटेस्ट अगर बात है किसकी, अभी जो एक तो दोस्तों विधु नायर, ये तुर्कमेनिस्तान के अभी जो हैं वो राजदूत नियुक्त है। एक थे दोस्तों रुदैर टंडन, ये अफ़गानिस्तान में हैं दोस्तों। एक है हेमंत कोलावार कोटलावार, और ये चेक गणराज्य में भी हुए हैं। अब दोस्तों बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। करेंसी क्या है, टका। पीएम कौन है, शेख हसीना। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हामिद, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो कोरोना वायरस है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने वाला विश्व का जो पहला देश है वो बांग्लादेश है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? तो दोस्तों अभी आपको काफ़ी टाइम से ये चीज़ देखने को मिल रही होगी कि जो चाइनीज़ कंपनियां हैं उसको काफ़ी कंट्रियाँ धीरे धीरे ब्लैक लिस्ट कर रही हैं। जो चाइनीज़ ऐप्स हैं, कंपनियां हैं, सबको धीरे धीरे, इंडिया ने तो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। इंडिया तो काफ़ी चीज़ें 59 कंपनियां और बैन मतलब चाइनीज़ ऐप्स थी वो सारी डिलीट कर दी थी, एक तरीके से रिमूव कर दी थी। और जो आर्मी के अंदर जो पर्सन है वहाँ पे 85 या 89 के करीब जितने भी फेसबुक, व्हाट्सअप, सब चीज़ों वहाँ से उन्होंने हटा दिया था इन चीज़ों को, ठीक है दोस्तों। अब बात है ये अभी क्या, अब कुछ टाइम पहले दोस्तों अमेरिका ने भी इसको बैन कर दिया था। एक्चुअली क्या है दोस्तों कि जो 5G पे काम करता है ये एक हुआई कंपनी है चाइना की, ये कंपनी सबसे टॉप में है। बट अब धीरे धीरे क्या है, यूरोपियन जो कंट्री हैं वो चाइना पे मतलब एक तरीके से डिपेंड न होके अपना अलग से 5G पे वर्क कर रहे हैं, जिसमें अपने इंडिया के जो धीरू भाई हम जो अपने मुकेश अंबानी हैं जो जियो कंपनी के मालिक हैं, तो उनके साथ मिलके ये जो टॉप जो यूरोप की जो टॉप अर्थव्यवस्था है वे सारे मिलके इस पे 5G पे काम कर रहे हैं। तो अमेरिका ने तो अभी जो है कंपनी थी 5G उसको बैन कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था। तो अब उसी के तर्ज पे क्या है, ब्रिटेन ने भी इसको बैन कर दिया है। एक्चुअली दोस्तों ये क्या है, अभी जितनी भी जो मोस्ट टॉप कंट्री है दोस्तों, जैसे कि अपना ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, नहीं चाइना नहीं दोस्तों, चाइना तो एक्चुअली ये सब क्या है चाइना के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जो भी कोरोना वायरस है उसकी जड़ चाइना ही है। चाइना का जो वुहान सिटी था वहाँ से ये इसका जो कोरोना वायरस का उद्गम है वहाँ से हुआ था। और अब इस महामारी से पूरा देश परेशान, पूरा वर्ल्ड परेशान है, और अभी तक इसकी कोई वैक्सीन भी बन के तैयार नहीं आई है। तो इसी को देखते हुए दोस्तों अभी ब्रिटेन ने भी इसको भी बैन कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? दोस्तों ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कई बार दोस्तों ये आ जाता है एग्जाम में कि मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास होता है वह किन किन देशों के बीच होता है। एक बार दोस्तों ये एग्जाम में आ भी चुका है, तो ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मालाबार नौसैनिक अभ्यास किस किस का होता है बताइए। ये होता है दोस्तों इंडिया, जापान और अमेरिका के बीच। ये मालाबार अभ्यास हर साल मतलब ये करते हैं। ये जो चाइना सी सागर है वहाँ पे उस एरिया में जो जापान का एरिया लगता है इंडिया का, तो वहाँ पे इसका ये अभ्यास सारे लोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। बात है अब दोस्तों इंडिया ने क्या किया है, अभी आपको पता ही है चाइना और इंडिया की बड़ी दोनों की टक्कर हो चुकी है। मतलब एक तरीके से क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है हर एक चीज़ में। जिस तरह से चाइना नेपाल को इंडिया के खिलाफ भड़का रहा है, और अब कुछ टाइम अभी कल शायद इन्होंने क्या किया था, ईरान का जो चाबरदाब जो पोर्ट है वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, ईरान ने इंडिया को कंपनी से आउट कर दिया है। उनका जो मतलब उसी को देखते हुए उसमें भी शायद चाइना का भी हाथ हो सकता है एक तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें क्या है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने का न्योता दिया है, मतलब इसका निर्णय लिया है इंडिया ने। तो अब टोटली मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास होगा इसमें 4 कंट्रियाँ पार्टिसिपेट करेगी। अब ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अभी दोस्तों नया था, ठीक है दोस्तों। बाकी तो सब एज इट इज़ पुराने ही है। अब दोस्तों बात किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों कैपिटल क्या है, कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अभी जो इसके जो पीएम है जॉन मॉरिसन, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया और चाइना का भी बड़ा 36 का आंकड़ा चल रहा है दोनों का। और दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया है उसको कैपिटल ऑफ द गेम भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 60 से लेकर 75% तक का हिस्सा है वो गेम में इंक्लूड रहता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों ये ऐसा भी किसने किया है एचडीएफसी बैंक के साथ, तो ये किया है दोस्तों झारखंड सरकार ने। तो झारखंड सरकार ने अभी एचडीएफसी, अभी आपको दोस्तों पता होगा कि जब हम जाते हैं तो डेबिट कार्ड से स्वैप करते हैं तो वो उसमें क्या है, या तो हम कैश देते हैं या तो फिर वो आपको चालान बना के दे देते हैं, लेकिन ठीक है। और जब चालान बना के देते हैं तो आपको वहाँ पे कहीं और जब कोई कोर्ट है या कहीं भी जहाँ पे उनका जो सेंटर होता है वहाँ पे जमा करने होते हैं। बट अब क्या किया, झारखंड सरकार ने एचडीएफसी बैंक के साथ टाई अप कर लिया है। जो ट्रैफिक पेनल्टी है जो उसकी जो राशि है वो क्या है, तो उसमें क्या होगा, जो ये ट्रैफिक वाले जो पीओएस मशीन है उसके से आप डायरेक्ट डेबिट कार्ड से उसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात है झारखंड की। तो झारखंड की कैपिटल क्या है दोस्तों, रांची। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का है हेमंत सोरेन, और गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू। यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा 5 और विधानसभा की सीटें हैं टोटल 90, ठीक है दोस्तों। और अभी बात कोरोना के, तो इन्होंने क्या किया था अभी जो मतलब इन्होंने भी था परगना ऐप्स भी डाउनलोड मतलब लॉन्च किया था। कोरोना सहायता ऐप्स भी लॉन्च किया था। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना भी इन्होंने लॉन्च की थी। ओके सोहरई और कोहलाबार आर्ट को जीआईडी टैग भी दिया गया था। और बिरसा हरित योजना भी इन्होंने भी तैयार की थी। और दोस्तों अभी क्या था, जो झारखंड सरकार उन्होंने दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूली बच्चों की ऑनलाइन क्लास का भी स्टार्टअप किया था। और दोस्तों यहाँ के जो त्यौहार हैं वो काफ़ी फेमस है, वो है सरोज रोहिणी त्यौहार। यहाँ के बहुत ही फेमस त्यौहार हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में सीआरपीएफ के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण का अभियान का शुभारंभ किसने किया। तो दोस्तों अभी जो सीआरपीएफ है उसने क्या है, अभी एक अभियान चलाया था, राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था, ठीक है। और उसके जो चीफ गेस्ट जिन्होंने क्या किया था, ये स्टार्टिंग किया था इसका, ये कहाँ से किया था, ये दोस्तों गुड़गांव में किया था, ठीक है दोस्तों। और सीआरपीएफ के क्या है, सीआरपीएफ का कैंपस है गुड़गांव में, तो वहाँ से इसका शुभारंभ मिस्टर अमित शाह ने किया था। अमित शाह को ना दोस्तों, ये हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है दोस्तों। अब बात है सीआरपीएफ की। तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है दोस्तों। और इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1939 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, न्यू दिल्ली है। अध्यक्ष है आनंद प्रकाश बंदवरी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ का मोटो है सेवा और निष्ठा,
ठीक है दोस्तों, ये था अपना इतना CRPF से। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में किस IIT ने UV अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर डिवाइस सुधा विकसित की है? तो दोस्तों अभी ये सुधा किसने विकसित की है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, IIT कानपुर। तो IIT कानपुर ने अभी यह विकसित किया है सुधा। सुधा की दोस्तों फुल फॉर्म बनती है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी वॉलंटरी डेजिग्नेशंस हैंडी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें क्या है अल्ट्रावायलेट, एक्चुअली इसमें क्या है 15 वोल्ट की 6 अल्ट्रावायलेट स्लाइड्स हैं, जिन्हें क्या करता है, जिन्हें पर्सनली मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है। और क्या है, इसे यूज करने से एक बार में, मतलब क्या है, एक बार अगर इनको यूज किया जाता है तो यह 15 मिनट में एक पूरे रूम को सैनिटाइज कर सकती है। ठीक है दोस्तों। और इसके जो IIT और टोटल कितने डायरेक्टर हैं इसमें दोस्तों 9। और यहाँ के जो वो है अभय करंदीकर। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में किस देश ने भारत की चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो दोस्तों ये किया है भी ऑप्शन ए, ईरान ने। तो ईरान ने क्या किया है, इंडिया का जो चाबरबा पोर्ट था वो 2015 से या कुछ 2014 या 15 से उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था रेल परियोजना में। बट क्या किया है, अभी ईरान ने इस प्रोजेक्ट से इंडिया को बाहर कर दिया। उसका रीज़न क्या है, अगर देखा जाए तो उसके दोस्तों 2 रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो जो उन्होंने बताया, ईरान ने, वो बताया कि इंडिया ने उन्हें फंड नहीं रिलीज़ किया है जिससे कि काम आगे चले, और काफ़ी टाइम से ये काम वहीं के वहीं रुका पड़ा है। ठीक है दोस्तों। तो अभी ये जो काम है दोस्तों, और एक रीज़न यही हो सकता है दोस्तों, अभी जो फ़िलहाल क्या है, इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन बने हुए हैं, तो उनको देखते हुए भी ईरान थोड़ा सा जेलस फील कर रहा है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, इसलिए भी शायद ईरान ने इंडिया को इस प्रोजेक्ट से आउट किया हो। क्योंकि ईरान और अमेरिका का बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले ईरान के जो सेना के कमांडर थे, बहुत फेमस कमांडर थे, कासिम सुलेमानी, तो उसकी क्या किया थी, अभी ड्रोन की मदद से इन्होंने अटैक किया था उस पर और उसकी हत्या हो गई थी। ठीक है दोस्तों। अब बात है ईरान की। तो ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान। करेंसी क्या है, रियाल। लेकिन अब जो करेंसी है दोस्तों, इन्होंने क्या कर दिया, तोमान। और एक तोमान कितने था, 10,000 रियल के बराबर होता है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, हसन रूहानी। और अभी यहाँ के जो नए कमांडर बने हैं वो बने हैं दोस्तों इस्माइल कानी। एक्चुअली क्या हुआ दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले जो अमेरिका ने ड्रोन हमला किया था, तो इसमें जो उनके कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उसकी हत्या हो गई थी, जिससे कि वह, और अभी तक अगर देखा जाए तो अभी दोस्तों ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी निकाला था। ये किसकी मदद से निकाला था, ये इंटरपोल की मदद से निकाला था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अभी ईरान के पास में ये एक बहुत फेमस कैस्पियन सागर झील है, और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों। इतना हो गया अपना इसके बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10। 2020 के वान कर्मण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये वान कर्मण पुरस्कार क्या है, इससे किसे सम्मानित किया गया है अभी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है के सिवान। अपना ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, के सिवान कौन है दोस्तों, ये अपने इसरो के हेड है, के सिवान। और इनको दोस्तों यह अवार्ड क्यों दिया गया, एक्चुअली यह अवार्ड, और ये किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों अवार्ड, ये दिया गया है IAA, इंटरनेशनल पेजिंग। ठीक है दोस्तों, ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट। ठीक है दोस्तों, ये इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है।
और जो इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो वान कर्मन द्वारा की गई थी, इसलिए इस पुरस्कार का नाम भी वान कर्मन ही रखा गया है। ठीक है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस के अंदर। ठीक है। और दोस्तों ये जो अभी इनको जो सम्मान दिया है, इसमें दोस्तों जो इंडिया में सबसे जो पहले था वो किसे किया गया था? वो दिया गया था ये जो पहला जो सम्मान दिया गया था के सिवान। तो दूसरे ठीक है दोस्तों, इनको ये सम्मान भी दिया गया है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले ही गोल्डन बाघ देखा गया, जो मतलब गोल्डन के जैसे कलर का है, और यह एकमात्र बाघ है दोस्तों ऐसा जो अभी देखा गया है। नहीं, अभी तक काफ़ी टाइम से इस तरह कोई बाघ नहीं देखा गया। तो ये कहाँ देखा गया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, असम। असम का दोस्तों एक बहुत फेमस पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो उसके अंदर ये देखा हुआ है। और दोस्तों कई बार पार्क मतलब कई बार यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है काजीरंगा पार्क किस लिए फेमस है? तो ये दोस्तों एक सींग के जो गैंडा है उसके लिए फेमस है। यहाँ पे एक सींग का गैंडा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यह काजीरंगा नाम पार्क वो फेमस है। अब दोस्तों बात है किसकी? आसाम की। हमारा आसामी कैपिटल क्या है? दिसपुर। चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंदन सोनोवाल। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और चीफ जस्टिस हैं दोस्तों अजय लांबा। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा 7 और विधानसभा सीटें हैं 126। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका एक छोटा सा राज्य है, कौन सा है? एक दोस्तों यहाँ का जो बहुत एक फेमस है द्वीप जिसको शायद मावली द्वीप करके है दोस्तों, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। और दोस्तों क्या है, जो बिंदु है उसका विभाजन, और दोस्तों यह जो बिंदु है यहाँ का ये बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी फेमस फेमस चीज़ें जैसे कि नामेरी, मानस, डिब्रू, खारखोवा, ये औरंग नेशनल पार्क, ये दोस्तों 4-5 पार्क है, ये भी वहाँ के बहुत फेमस पार्क हैं। और दोस्तों ये माजुली आइलैंड है, द्वीप है जो गंगा नदी पर इनका स्थित है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस राज्य में ई कोर्ट के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है? तो दोस्तों ऑनलाइन पंजीकरण किसके द्वारा किया गया है? ये है आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों ये ई कोर्ट ऑनलाइन क्या है? इसमें जैसे कोई भी आपकी फसल है, अगर आप उसको बेचना है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन पहले पंजीकरण कराना पड़ेगा, तब आप किसके बारे में जो चीज़ होनी है तब उसके बाद होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। अब बात है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश का दोस्तों फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन था 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ की जो कैपिटल है दोस्तों है अमरावती। कुछ टाइम पहले दोस्तों इसकी कैपिटल थी हैदराबाद, बट क्या किया आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य 7 जून 2014 को अलग हो गया था, और तब इसकी जो कैपिटल थी वो अमरावती रह गई, और जो तेलंगाना था उसकी कैपिटल हैदराबाद बन गई। ठीक है दोस्तों। अब बात है यहाँ की अमरावती, कैपिटल अमरावती, और चीफ मिनिस्टर वाई एस जगमोहन रेड्डी। ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंद्रन है। चीफ जस्टिस है दोस्तों जितेंद्र तोमर, ये यहाँ के चीफ जस्टिस। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 135। और इसके दोस्तों कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5 पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक है आइवरी के लिए भी एक जो झील है वो बहुत फेमस है, और पुलिकर झील भी बहुत फेमस है। नागार्जुन बांध है दोस्तों वो यहाँ के लिए बहुत फेमस है, और नागार्जुन सागर एक टाइगर रिजर्व भी है, तो वो भी यहाँ पे बहुत फेमस है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पళनिस्वामी को कॉल हरीश फेलो सम्मान से सम्मानित किया?
ठीक है दोस्तों, ये किया है अपना, इसका राइट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तो तमिलनाडु है, उन्होंने यह भी किया है। यह उस जो ये एक्चुअली जो सम्मान है दोस्तों, ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने समुदाय, पेयजल, स्वास्थ्य, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण दिवस इत्यादि की सेवाएं जो प्रदान करता है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। अब दोस्तों बात है किसकी, तमिलनाडु की। तमिलनाडु कैपिटल क्या है, चेन्नई। चीफ मिनिस्टर कौन है, के पलानीस्वामी। और गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है दोस्तों, और कैपिटल क्या है इसकी, चेन्नई। और चीफ जस्टिस कौन है, अमरेश्वर प्रताप शाही। ठीक है दोस्तों, लोकसभा की सीटें 39, विधानसभा 45 और ये 34 पर। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। 4000 रन व 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है अपना वो ऑप्शन ए, बेन स्टोक्स। तो बेन स्टोक्स दोस्तों अभी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ऑलराउंडर बन गए हैं। ये दूसरे बने हैं दोस्तों, पहले कौन थे, तो पहले का भी मैं बताऊँ ना, गैरी सोवन। ये थे वेस्ट इंडीज़ के दोस्तों। ये पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने अपने आप में ये रिकॉर्ड कायम किया। अब दोस्तों इनको सब चीज़ों को, जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने भी मैच होते हैं क्रिकेट को, इनको आईसीसी कंट्रोल करता है। अब दोस्तों बात है आईसीसी की। आईसीसी की कैपिटल है इंटरनेशनल काउंसिल, नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है दोस्तों, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो 15 जून 1919 को। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई। और सीईओ कौन है, मनु सहाकर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। हारून रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पे है। तो दोस्तों जो हमारे इंडिया के मुकेश अंबानी जी ये 7वें स्थान पर हैं। अगर टोटल दोस्तों अगर इसकी एशिया की बात करें तो ये दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो हारून रिसर्च है, इसने जो भी रिसर्च किया उसके साथ 5वें नंबर पर धीरू अपने जो मुकेश अंबानी जी वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर है। फर्स्ट पे दोस्तों जॉब बेजोस, जॉब बेजोस के अमेजन के को फाउंडर हैं। ठीक है, और सेकंड है बिल गेट्स। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छी कंपनी है मलंडाइन ये करके। ठीक है दोस्तों, बिल गेट्स। और तीसरे हैं बर्नार्ड अलोंड। ठीक है दोस्तों, ये अपने तीसरे हैं। और जो इंडिया का है वो तो अपना जो मुकेश अंबानी जी है ये 5वें स्थान पे है और ओवरऑल के अंदर, और एशिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। ऐसा आपको वीडियो पसंद आई कि कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।